खामोशी से चल रहा था जब अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने हलीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। पहले तो समझ न सकी, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना करने के बाद एक खामोश जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही जैसे हलीमा की दुनिया रुक गई। वो हिल कर रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और इज्जतदार बापर्दा। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? मां ने पहले तो सदमे में बेटी को डांटा, रुलवाया, दहाड़े मारी। फिर जब बेटी रोते हुए यह कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो मां का दिल फट गया। वो जान गई कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन अभी यह दुख कम ना हुआ था कि चंद ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हाल में निकली और सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस सानिहे ने बीवी हलीमा को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो दिनों तक रोई, सोचती रही, मगर कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से अटे, पांव नंगे, आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, मां जी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीवी हलीमा ने इधर उधर देखा, फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है? मगर बीवी हलीमा बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं।